वहाँ 2-4 पंडित घराने रहते थे। जब माह रमजान आता था वो शरबत मुफ्त बांटता। भाईचारा जो है वो कायम था पहले से ही। मिलिटेंसी में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद आज तक भी कायम है। कल शिवरात्रि का बड़ा दिन है, हमारे पास कम से कम 50-60 लोग आ जाएंगे मुबारकबाद देने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से, और उसके लिए हमारे प्रिपरेशन आज से ही हो रही है। इनके बड़े दिन होते हैं, हम जाया करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, गले मिलते हैं। यहाँ उतना बड़ा तासुब जैसे वो कहते हैं नहीं बांडीपुरा में। आप आवाज देख रहे हो और मेरा नाम दानिश अली है। इस वक्त हम बांडीपुरा के कुलूसा इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके ने भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। इस इलाके में कई सालों से पंडित और मुसलमान एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, इसीलिए इब्तिदा में मैंने बोला कि इस इलाके ने भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। इसी इलाके में पंडित लोगों का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है जिसका नाम शारदा मंदिर है। और इस इलाके की खासियत यह है कि जो पंडित फैमिलीज है इनका एक खास कंट्रीब्यूशन इस ज़िले की एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, क्योंकि पंडित फैमिलीज़ में कई बड़े टीचर निकले हैं और जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में है। आज इन्हीं लोगों से हम यहाँ पे मिलने आए हैं। आदाब। ठीक बस ठीक, तू छुस ठीक? बिल्कुल ठीक। घर से सारी ठीक। अंदर हकवा है? हाँ उसके क्या कुलूसा के इस गांव में हमारे साथ बात करने के लिए हीरालाल भट्ट हैं। इनसे हम इस इलाके के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। पेशे से एक उस्ताद रहे हैं। इस इलाके की जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, ज़्यादा पंडित उस्ताद ऐसे हैं जिनकी खास खिदमत इस सोसाइटी में रही है। उनमें से हीरालाल भी एक है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए आवाज़ आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो आप लोगों के खास कंट्रीब्यूशन है जो हमने देखा इस इलाके में ज़्यादा पंडित टीचर्स रहे और पंडित टीचर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा बांडीपुरा में। तो जो आज बच्चे सफल है अलग अलग शोबों में, तो जब उनसे बात करते वो कहते कि फलानी पंडित हमारा टीचर रहा, फलानी पंडित ने मुझे पढ़ाया। तो आपने भी अलग अलग स्कूलों में अपनी खिदमत दी है, तो पहले आप मुझे बता दीजिए किस किस स्कूल में आप बच्चों को पढ़ा रहे थे? मैं 87 का अपॉइंटी हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग हाई स्कूल अरिन में हुई। हालात बिगड़ने के साथ साथ मैं वहाँ मुकम्मल तरतीबार 16 साल मैंने खदमत की हुई, मिलिटेंसी में भी। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, मैं लेक्चरर कॉमर्स बन गया। मेरी पोस्टिंग बॉयज़ हायर सेकेंडरी कुलूसा बांडीपुरा में हुई और लास्ट के 2 साल मैंने डाइट बांडीपुरा में गुजारे। इस दौरान जितना भी हमसे हो सका हमने कौम की बहुत खदमत की है, बिला लिहाज मज़हब और मिलत खदमत की है, क्योंकि ये हमारी खून में ही है। हम कुलूसा में 40 हिंदू घर थे और 40 हिंदू घरों में से कोई 62 या 63 टीचर थे। चाहे वो टीचर हों, लेक्चरर हों, सीनियर लेक्चरर हों, हेडमास्टर हों, या उन दिनों जोनल एजुकेशन ऑफिसर हुआ करते थे, तहसील एजुकेशन हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हुआ करते थे। और पंडितों ने हर एक शोबे में और हर एक पोजीशन में तसल्ली बख्श काम किया है और किया है। तो जिस तरह से आपने अर्ज किया कि जब हालात ख़राब थे लेकिन उस वक्त भी आप काम करते गए, हाँ, तो आप लोगों ने ये नहीं देखा ये मुस्लिम है या किसी और रिलीजियस के साथ वाबस्ता है, आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। तो उस वक्त कितनी परेशानियां हो रही थी जब आप स्कूल जाया करते थे? परेशानियां होती थी, लेकिन
क्योंकि मैं मेहनती था, उन दिनों मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और इस मेहनत की बलबूते पर लोगों ने मुझे वहाँ बहुत सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ 16 साल टिका, जब तक मेरी गैजेट प्रमोशन हो गई। तो इस वक्त जब वो बच्चे आपके पास आते हैं या जो दूसरे पंडित टीचर है, ज्यादातर जिन बच्चों को आपने पढ़ाया वो मुस्लिम है, तो वो अलग अलग शोबों में कामयाब हो चुके हैं, हाँ। आपके पास मिलने आते हैं या आपको बताते हैं आप हमारे टीचर रहे हैं, हाँ, तो कितनी खुशी होती? बहुत खुशी होती है। आप भी मुझसे मिलते हैं एज गैजेट ऑफिसर। मैंने पहली बार बॉयज़ हायर सेकेंडरी में फीमेल्स या लड़कियों के लिए कॉमर्स की एजुकेशन दे दी। मुकम्मल 4 साल 4 बैच निकाले, और रोल जो बिल्कुल मिनिमम था उसे मैक्सिमम पहुंचाया, जब तक मेरी ट्रांसफर डाइट में। तो जिंदगी अभी का वो बहुत अच्छे पोस्टों पर फाइज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल क्लर्क्स हैं, और अकाउंटेंट्स हैं, बैंक में बहुत सारे काम करते हैं। अभी एक फ्लॉक लास्ट वाला, वो तो बाहर की यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं। अभी भी 10-10 बजे 11 बजे मुझे फ़ोन करते रहते हैं। उनकी कोई भी दुश्वारी हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं अभी गाइड करता हूँ, तो घर बैठे। जिंदगी का एक खास तजुर्बा आपको है। मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी सर्विस से और अपने कंट्रीब्यूशन से। तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। तो इस रिलेशन को किस तरह से देख रहे हैं? कई सालों से बांडीपुरा के स्कूलों इलाके में हम देख रहे हैं मुस्लिम फैमिलीज और पंडित फैमिलीज एक साथ जिंदगी गुजार रहे और खुशी खुशी रह रहे। यह आगे भी था, भाईचारा जो है वो कायम था पहले से ही। मिलिटेंसी में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और उसके बाद आज तक भी कायम है। कल शिवरात्रि का बड़ा दिन है, हमारे पास कम से कम 50-60 लोग आ जाएंगे मुबारकबाद देने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से, और उसके लिए हमारी प्रिपरेशन आज से ही हो रही है। आज से ही हो रही। इनके बड़े दिन होते हैं, हम जाया करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, गले मिलते हैं। यहाँ उतना बड़ा तासुब जैसे वो कहते हैं नहीं बांडीपुरा में। तो अब जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? इनके लिए क्या कहें, फले फूले, खुश रहे, अपने बच्चे हैं, खुश रहे, बड़े बड़े पोस्टों पर फाइज रहे, उसमें हमारी भी खुशी है, होती भी है और आगे भी होती रहेगी। वो भी हमारे लिए दुआएं देते हैं और हम भी उनके लिए दुआ गो है। हम जिस जगह पे इस वक्त मौजूद है ये बांडीपुरा का सेंटर वाला हिस्सा है और इसको गुलशन चौक कहते हैं। यहाँ पे हम जो मुस्लिम लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित टीचर्स का कितना कंट्रीब्यूशन इस जिले के अंदर है। तो आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ दवाइस के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर। तो शिबिर साहब, इब्तिदा में आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, जो पंडित टीचर्स इस इलाके में है इनका कितना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर है? अब बांडीपुरा जो इल्म अदब आपके लिहाज से मशहूर है, तो इस इल्म और अदब में बहुत बड़ा कलीदा रोल हमारे हिंदू कम्युनिटी के टीचर्स का है। इनका रहा भी है, पिछले में इनकी बहुत सारे रिनाउल्ड टीचर्स गुजरे भी हैं और मौजूद भी हैं। इनकी बहुत बड़ी खदमत है जिनको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये जो हिंदू टीचर्स हैं वो बैकबोन है बांडीपुरा के इल्म और अदब में। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, बड़ी सिंसियरिटी से उन्होंने लोगों को पढ़ाया, लिखाया, अदब सिखाया। बांडीपुरा के इल्म अदब में इनका एक अहम और कलीदी रोल है। तो जहां हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कामयाब लोग हैं जब इनसे बात करते हैं तो उमूमन ये कहते हैं कि हमारा टीचर फलानी पंडित रहा है, हमारा टीचर फलानी पंडित रहा है, राम जी रहा है, चमन लाल रहा है।
तो आप किस तरह से देख रहे हो? बहुत ही अच्छा। मैं बुज़ाहिर खुद इनको जानता हूँ। मुझे याद आ रहा है हमारा एक टीचर था, इंग्लिश टीचर, नरका, उसकी नरका के नाम से मशहूर था। जब वो हमें इंग्लिश पढ़ाता था, मुझे उसकी जो उंगलियों की हरकत, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मुझे आज भी वो याद आ रहा है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा था और कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन था और कितनी अंडरस्टैंडिंग थी। वो कितने अच्छे तरीके से बच्चों को डील करता। हम उनको चाहे जिंदगी भर में उसको नहीं बोलूँ। तो जो ये पंडित टीचर्स इस इलाके में हैं, तो आपको लगता है अप्रिसिएशन के हकदार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, अप्रिसिएशन के वर्ड्स ही मेरे पास नहीं है। उनका एक अच्छा रोल रहा है बांडीपुरा के इल्म अदब में। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ 2-4 पंडित घराने रहते थे। तो मुझे याद आ रहा है कि माह रमज़ान का जो महीना आ रहा है, हमारे माले को वो एक था, उसका नाम था, उसको मुअज़्ज़ल आम के नाम से जानते थे हम लोग, बुजुर्ग था। जब माह रमज़ान आता था, वो शरबत के लिए, जिसे हम कश्मीरी में बबरी बोल कहते थे, मुफ्त बांटता। मुफ्त पूरे महीने के लिए, सारे माले के लिए वो मुफ्त भेजता। वो हम कभी नहीं बोलेंगे। इनकी जो माइग्रेशन थी, ये एक अनफॉर्चुनेट था पूरे कश्मीर के लिए, हमारे बांडीपुरा के लिए ही नहीं, पूरे कश्मीर के लिए इनकी माइग्रेशन एक अनफॉर्चुनेट थी। अब चलते चलते इस वक्त हम बांडीपुरा के आजर इलाके में आए हैं और यहाँ पे भी हमने कोशिश की कि हम यहाँ पे जो पंडित फैमिलीज हैं इनसे मिलें। तो इस सफ़र के दौरान एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिनका नाम राम जी है और इनके वालिद हरि कृष्ण भट्ट है। दोनों इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है। तो इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और हम कोशिश करेंगे इन्हीं से बात करेंगे। तो पहले आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे हरि कृष्ण जी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने बहुत टाइम तक सर्व किया है। जिस तरह से आपने बोला कि गुरेज में भी आपने ड्यूटी दी है। गुरेज में मैंने 10-12 साल दी है ड्यूटी। गुरेज के बच्चों को भी पढ़ाया है। और तब जब रास्ता नहीं हुआ करता था? रास्ता था हाँ। फेयरवेदर रोड था। ओके। फेयरवेदर रोड, बर्फ में तो हम पैदल जाते थे, आते भी थे पैदल जाते थे। उस वक्त ऐसी सड़क नहीं थी जैसे आज है। वहाँ पर मैंने दावर में 2 साल दिए। दावर के बाद मैंने वहाँ पूरा मिडिल स्कूल था, मैं वहाँ पर एज मास्टर, उस वक्त मैं मास्टर ग्रेड में था। वहाँ पर मैं दिया तकरीबन 5-7 महीने। फिर वहाँ पर से मुझे ट्रांसफ़र कर दिया मिडिल स्कूल इज़मर्ग। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई बांडीपुरा। फिर 3-4 महीने के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई बोडो गांव चिलेर। वहाँ मैंने 4 साल गुजारे। 4 साल गुजारे आप बोडो गांव चिलेर एज मास्टर। उसके बाद मेरी कुछ ऐसे घर में कुछ ऐसे वाक़ात हुए कि मुझे मजबूरन वहाँ से ट्रांसफ़र करानी पड़ी। फिर मैं बांडीपुरा, फिर मेरी प्रमोशन हो गई 86 में एज हेड मास्टर। तो मुझे एरिन भेजा गया। एरिन में मैंने 2 साल गुजारे। वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। अभी भी वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में हैं। हाँ। कुछ तो लेक्चरर हैं, कुछ टीचर्स हैं। एरिन के बाद में मुझे फिर इज़मर्ग हाई स्कूल, वहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। कुछ टीचर रहे, कुछ लोग जडियो रिटायर हो गए हैं। हाँ। कुछ हेडमास्टर रिटायर हो गए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में उन्होंने काम किया है, कोई बेकार नहीं रहा। इस वक्त भी मेरे पास गुरेज की, हालांकि तकरीबन 20-22 साल बहुत ज़माना हुआ, फिर भी वो लोग मेरे पास अभी मुलाकात के लिए आते हैं। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया हाई स्कूल मातृगांव 92 में। 94 सितंबर शायद था। तो मुझे प्रमोशन हो गई। मुझे
उन्होंने बोला आप कहाँ एडजस्ट होना चाहते हैं? मैं फॉरगो करूँगा, प्रमोशन नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि आप मुझे 2 साल रहे नौकरी के को, हम बोला नहीं, प्रमोशन मत छोड़ो। फिर मैंने, क्योंकि मैं यहाँ अपनी विसनिटी में काम करना नहीं चाहता था, इसकी वजह ये थी, मिटनसी थी, कुछ ऐसा काम करवाते जिससे मेरी नौकरी फिर चली जाए। फिर मैंने बोला मुझे ऐसी जगह भेज दो जहाँ पर मैं सुकून से बैठूं। तो मुझे उन्होंने लद्दाख भेज दिया। लेह से उन्होंने माले से चीफ एजुकेशन ऑफिसर था, उसने मुझे एडजस्ट किया। चांदथांग एरिया में न्यूमा सब डिवीजन था, वहाँ मैं जाडियोर रहा। वहाँ पर तकरीबन 35 स्कूल थे। सर, अगर आपकी बात करेंगे, उस वक्त आपने गुरेज में अपनी खिदमत दी जब शायद लोग डरते थे वहाँ जाने से, रास्ता उतना अच्छा नहीं था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप जाते थे वहाँ पे, बच्चों को पढ़ाते थे। हकीकत ये है ना, मुझे बड़ा शौक था हाँ, इन्हीं पहाड़ी इलाकों में लोगों को सर्व करना, कुदरती नज़ारा देखने का भी, नौकरी भी वहीं की, अपना वो जो मकसद था वो भी पूरा हो गया। ओके। तो इनके बेटे भी हमारे से बात करने के लिए, जिनका नाम राम जी है, जब आप बांडीपुरा आते हैं और बांडीपुरा के जो सक्सेसफुल कामयाब तलबा है उनसे बात करते हैं, तो ज़्यादा तलबा ऐसे मिलेंगे आपको जो राम जी का नाम लेते हैं। तो राम जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ आवाज़ के साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए। मुझे लगता है कि एक बार मैंने इससे पहले भी बात की है एक अपने ऐसे दोस्त के साथ, तो मुझे ये अपनी ये तो बड़ा ही लगती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन सच ये भी है, आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो क्योंकि जहां इस वक्त एजुकेशन को पैसों के साथ कंपेयर किया जाता है, एक टीचर को हम देखते हैं ये ट्यूशन पढ़ाता है और पैसों के बगैर बच्चे को नहीं पढ़ाता, लेकिन जब आपका हम सुनते हैं, अगरचे यहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की, मुसलमान बच्चों को आपने पढ़ाया, लेकिन कई बच्चों ने ये कहा कि हमसे इन्होंने फीस कभी नहीं ली, या हमारे पास पैसे नहीं होते थे फीस देने के लिए, लेकिन हमें पढ़ाते थे। हमारे धर्म में ऐसा है कि हमें सिखाया जाता है कि विद्या दान की जाती है, विद्या होती है तालीम, दान की जाती है, इससे पैसा नहीं लिया जाता इसका, क्योंकि जितने भी दिए जलेंगे इससे प्रकाश फैलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। एक दिए से दूसरा, दूसरे से 4, 4 से 8, ऐसे चलता रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था, और शायद शौक भी बहुत था, जितना कुछ पता है कि दूसरों को दे, उतना नहीं कहेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पता था। जिस तरह से अभी आपके तलबा जो है, मतलब कहीं मार्केट में हमें बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि आप राम जी के पास चले जाइए, उनसे बात करिए, तो खुशी होती है जब वैसे बच्चे आपको मिलते हैं, आपके वो तलबा जो कामयाब हुए हैं। पैसे की एक तरफ छोड़ो, वही मेरे लिए प्रॉब्लम। जब मैं नॉक किया कि मुझे उनके साथ, उनके पास काम था, पहली बार अदालत गया था, कुछ बेटी के लिए बनाना था एफिडेविट, उन्होंने कहा तो उनसे दस करना है। जब मैं नॉक किया तो अंदर जैसा भी खड़े हो गए, तो मुझे तो बहुत, क्योंकि वो तो मजिस्ट्रेट होते हैं, प्लीज आप बैठ जाइए, बोला मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, दरवाजे के पास बैठता था। तो ये चीज, यही तो दौलत है हमारी, ये हमारे बच्चे हैं, और इनसे बहुत ज्यादा प्यार मिला है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिला है, हमेशा मिलता है। बांडीपुरा के कोलोसा से हम यहाँ पे आजर में आए आप लोगों से मिलने, तो वहाँ पे एक आपका मंदिर है, शारदा मंदिर, और वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। तो उस इलाके के बारे में हमने कंफर्म किया और हमने अपने व्यूअर्स को बताया कोलोसा के बारे में। ये जो आजर है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? यहाँ पे कितने पंडित फैमिलीज है, आपका मंदिर है यहाँ पे? अब तो ले देखिए 6-7 है, बाइफिकेट हो गए तब 6-7 नहीं तो 3-4 मंदिर है हमारा यहाँ पर। जहाँ से आप आए मेन रोड से, वहाँ मंदिर आया 84 से पहले। तो उन दिनों तो सब कंट्रीब्यूट कर सकते थे, आप कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है? कुछ लोग यहाँ तो कितना करेंगे? हाँ, अभी तो वहाँ पर हमें सरकारी तौर से रास्ता तक भी नहीं है वहाँ पर। आप देखेंगे वहाँ पर जब भी बारिश हुई, इतना कीचड़ यहाँ तक आता है, और ठीक नहीं किया गया कभी। वो तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, जो मेन रोड बनाते थे, उनसे हमने वो थोड़ा कोल्टा डाला है मंदिर तक। उसके आगे जो जगह है लगभग मेरे ख्याल से 10-20 फीट 10-20 मीटर मेरे ख्याल से वो पूरा कच्चा ही। आज से 1 साल पहले जब हम इनसे मिलने आए थे, यहाँ पे एक लोकल टीचर है चमन लाल, और तब भी हमने महसूस किया है कि शायद जिला इंतजामिया ने जो पंडित फैमिलीज है इनको इग्नोर किया है तरक्की के मामले में। देखिए यहाँ ये जो हमारा है, हाँ, अभी यहाँ
उन बेचारे म्यूनसिपलिटी वालों की, क्योंकि तंग रास्ता है, गाड़ी नहीं आती, कैसे आई, रास्ता तंग है। लेकिन कम से कम वहाँ पर रुके, तो फिर हम अपने मुझे जाना पड़ता है कहाँ पर, शाह साहब के नीचे जो है वहाँ ले जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं टीचर हूँ, जो मैं करूँगा मेरे बच्चे फॉलो करेंगे। अगर मैं ऐसे ही मोम जाम वगैरह जो कुछ होता है हमारे पॉलिथीन वालिथीन हम ऐसे फेंकेंगे तो वो भी फेंकेंगे। जब मैं उसको एक डिब्बे में रख के वहाँ ले जाऊँगा तो वो भी फॉलो करेंगे। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ, क्योंकि टीचर को वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं बच्चे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं फुटबॉल खेला करता था, उन्होंने भी फुटबॉल ही छोड़ दिया स्कूल में। मैं अपना क्लास नहीं छोड़ता था, और वो बच्चे भी जो टीचर्स हैं उनमें से बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ फजलपुरा में, मातृगांव हाई स्कूल में, इतने अच्छे टीचर्स। तो मुझे तो लगता है पूरी तरह से वैसे ही फॉलो करते हैं। उन दिनों काम ऐसा होता था, खुशी खुशी से मुझे जब यहाँ ट्रांसफर किया गया गर्ल्स हाई सेकेंडरी में, वहाँ मुझे 3 पीरियड होते थे, खुश नहीं रहता था, खाली 3 पीरियड क्या देता था। मैंने म्यूचुअल किया करना, एक दूसरे टीचर से गया फिर फजलपुरा, क्योंकि वहाँ 7 पीरियड होते थे, 7 में थे 0 पीरियड प्रेयर के वक्त वो भी पढ़ाता था। कभी रिसेस के वक्त चमचे से खाना खा के हाथ खुला रख के जो भी आता उसको, क्योंकि मजा आता था, क्योंकि प्यार देते थे बच्चे, इज्जत भी देते थे, बहुत प्यार देते, आज भी देते हैं, और खुशी से सब कुछ होता है। वो इज्जत तो हमेशा मिली। आपके पापा हरि कृष्ण भट्ट ये भी टीचर रहे हैं, आइडियल है मेरी, यही जानना चाहता था। आइडियल है मेरी, क्योंकि डिसिप्लिन के मामले में कभी इन्होंने मुझसे कहा है कि कभी स्कूल मत पहुंचो लेट, क्योंकि आप आइडियल हो बच्चों के लिए। लेट पहुंचोगे तो वो बच्चे आपकी कदर भी नहीं, तो बाहर कदर होगी। और मैं तो सोचता हूँ कि शायद ही क्या कभी नहीं, मैं कभी लेट। ये तो ऐसे मैं इनकी बात बताऊंगा, उन दिनों बहुत बर्फबारी होती थी। 22 फरवरी को ये घर से निकलेगा, वो भी पैदल, ताकि 1 मार्च को स्कूल खुलेगा। मैं 1 मार्च को स्कूल पहुंचा। मैंने कहा हेडमास्टर साहब आपके वहाँ के हैं से ना, कब पहुँचेंगे वो? अब नहीं, हेडमास्टर साहब पहुँचे ना पहुँचे मुझे जाना, मुझे फर्स्ट डे जब स्कूल खुलता है मुझे वहाँ होना है, क्योंकि यही फॉलो करते हैं बच्चे। और यही डिसिप्लिन जिंदगी के लिए यही होता है कि अगर बच्चे डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। हाँ। तो मुझे अपने यहाँ लोगों से एक शिकायत ये है अपने, कि पेरेंट्स केयर नहीं करते बच्चों की, ना उनको देखते हैं कि 4 बजे आए, उनने पढ़ा कुछ कि नहीं, कभी नहीं पूछते। वो बच्चे बेचारे आवारा गर्दी सवेरे फिर बैग उठाते हैं, फिर जाते हैं स्कूल बिना काम किए। जितनी बच्चों की गलती उससे मेरे ख्याल से 2-4 गुना उनके पेरेंट्स की गलती। तो अब बचपन से उनको नहीं रखते हैं। राम जी अब रिटायर हुए हैं, कराया गया कराया। मैं तो चाहता था कि हमेशा पढ़ाऊं। आज भी बच्चे आते हैं, है आजकल देखिए यहाँ पर एकेडमीज हैं बहुत सारी। हाँ। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। आज सब बच्चा फोन पे पढ़ सकता है, और कोई चीज़ है बस। फिर भी अगर मेरे पास बच्चे आते थे, ये और प्यार इससे ज़्यादा क्या होता है। हाँ। आज भी 10, 20, 25, 30 बच्चे होते हैं। आजकल क्या करते हैं आप? बच्चों को ट्यूशन देते हैं? बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, 1 बजे तक होते हैं। उसके बाद मैं, हमारे पास गाय है, गाय पालता हूँ, बाकी खेती बाड़ी करता हूँ। तो बांडीपुरा में कई बच्चों को आपने पढ़ाया है जो सफल है अलग अलग शोबों में, तो क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? कि उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, आगे बढ़े, सेहतमंद रहें, और वो भी अपना डिसिप्लिन फॉलो करें। वो भी जितना कुछ उनसे हो सके अपनी सोसाइटी को दें, क्योंकि वही दे सकते हैं। हमने अपना काम जहाँ तक हो सका मुमकिन कर लिया, अब उनका काम है वो करें आगे, ताकि हमारा ये गांव, हमारा ये इलाका, हमारा ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा, हमारा मुल्क भारत आगे बढ़े। ऐसे ही बढ़ते हैं जब आप जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही सोसाइटी को कुछ दें। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों के लिए, आखिर पर क्या कहना चाहते हैं? कोई मैसेज? मुझसे यही, अल्लाह ताला सबको सुबुद्धि दे दे, ताकि वो अच्छा सोचे, लोगों की सेवा करे, बिना किसी मतलब के। हाँ, बिना मतलब के कोई सेवा करता है तो वही सबसे बड़ी बात है, वही खुदा की बड़ी इबादत है। लोगों को मेरी प्रार्थना यही है कि परवरदिगार मेरा भगवान सबको सुबुद्धि दे दे, अच्छी अकल दे दे और अच्छी सोच दे दे, बस यही ठीक है। तब न तो कोई झगड़ा ही रहेगा, तो न कोई लड़ाई है। राम राम।